हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये हम लेते हैं आज से लेकर 31 जुलाई 2025 तक के लिए ले लेते हैं, यानी कि 24 से लेकर 2025 तक के लिए ये रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जी वो देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपका देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो क्या है ना, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फीलिंग्स है। भले ही अभी आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो अभी उनको लग रहा है कि उन्हें जो अभी शांति से अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और वो उनको महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें गेट टुगेदर करना चाहिए। अगर वो गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी बताएंगे, सामने वाले की सुनेंगे, तो ये जो रिश्ता है फिर से मजबूत होगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती उनके पर्सन को ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, किसी को भी इस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि रिश्ते में क्या चला हुआ है। तो वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाने का सोच रहे हैं, तो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे काफ़ी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, काफ़ी वो आपसे प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही चाहे एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही जता ना पा रहे हो, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं वो। अब देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो आपसे आपके पर्सन चाहते हैं स्कॉर्पियो कि आप इस रिश्ते में उनके साथ कोई भी चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, कोई सीक्रेट ना रखें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखें, कोई भी कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें। आप ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता सीधा होगा, सरल होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचें, दोनों के बारे में सोचें, क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो। और वो ये भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा हार्श ना हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, आप स्ट्रिक्टली ये फॉलो करें कि आपको आगे बढ़ना है। तो वो चाहते हैं कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सॉफ्टली इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और चीज़ों को सही कर दें, ईजी कर दें, आसान कर दें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े। वो इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, चलिए देखते हैं।
स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि वो जिस परेशानी से, जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हर्ट हुए हैं, उनको दुख तकलीफ पहुंची है, तो उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। जजमेंटल नहीं बनना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए। प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर देंगे, तो अभी भी ये रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी हो सकती है और रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम से जो वो स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, दुखी थे, तो उन चीज़ों से वो उभरना चाहते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं और वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर माफ़ी मांगेंगे तो जो उनकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती हैं और रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। और वो चाहते हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं और जो है उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी चीज़ों को दोहराएं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ जो अच्छा समय व्यतीत किया है, जो खुशी के दिन रहे हैं, खुशी के पल रहे हैं, उन लोगों से उनसे बातें करें, उनसे मिले जुले, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और फिर से इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सके। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा भी है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो उन चीज़ों को ख़त्म करें और एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता खुशहाल हो सके, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके और कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। तो ऐसा वो जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि रिश्ता फिर से फ्रूटफुल, कामयाब हो। अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, तो फिर से रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। इसका आउटकम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में कंफ्यूजन चली हुई थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें चली हुई थी, तो हालांकि नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, हो सकता है कि नए ऑप्शन भी आए हों आपके पास या उनके पास, तो लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि वो आप दोनों ही इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। इसके लिए चाहे आपको टू ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, एक दूसरे के पास आना पड़े, ताकि सामने से मिलेंगे तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, जांच पड़ताल होगी और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं कि रोज़ मिलना पॉसिबल नहीं था, तो उनको लग रहा है कि अगर सामने से मिलेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और अगर उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए अगर आप एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, बातें करेंगे, तो सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। इसमें 3 सप्ताह का या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें सही हो सकती हैं। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं
यूनिवर्स जी प्लीज स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है बताइएगा। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। अलविदा कर दीजिए उन चीज़ों को, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। किसी के साथ माइंड के मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, क्योंकि इससे बाद में अपने घमंड में मत रहिए, एम में मत रहिए, क्योंकि अगर आपका एम जीत भी गया तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए। फिर रिश्ता धीरे धीरे करके फिर से आगे बढ़ सकता है। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी रिश्ते में एडिक्शन या लस्ट रही है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया बदलते देर नहीं लगती, फिर से वो टर्न कर सकता है और परेशानी आ सकती है। तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए, आगे बढ़िए, कन्फ्यूज़न को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो आपके रास्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, और एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।